Assalamu alaikum, Rubda Shaheen is here, and this is the third lecture of ENG 101, and it's lesson number 25. That is writing, revising sentence errors. Uh, in lesson number 24 हमने पढ़ा था कि सेंटेंस एरर की कितनी काइंड्स होती हैं। उनमें जो तीन हमें मेन काइंड्स बताई गई थी, दैट वाज सेंटेंस फ्रैगमेंट, द सेकंड वाज रन ऑन सेंटेंसेस एंड द थर्ड वाज डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो 24 लेसन में हमने उसकी फ़र्स्ट काइंड जो थी सेंटेंस फ्रैगमेंट, उसकी तमाम काइंड्स के साथ, दैट वाज हैविंग द फोर काइंड्स, सब काइंड्स, उनको हमने पढ़ा था, फुली रीड किया था। आगे हमारी इस लेसन में हमारे पास इसकी सेकंड काइंड आ रही है, दैट इज़ रन ऑन सेंटेंसेस एंड द थर्ड वन इज़ डैंगलिंग मॉडिफायर। तो इसमें हम इन दोनों को रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम रन ऑन सेंटेंसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रन ऑन सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट्स दैट हैव नो क्लियर ब्रेक बिटवीन देम, यानी ऐसे दो सेंटेंस जो बिल्कुल क्लियर थॉट्स देते हों, जिनका मीनिंग हमें वाज़ेह तौर पर समझ आता हो, लेकिन उनके दरमियान किसी किस्म का कोई ब्रेक ना हो, यानी कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ हुआ हो, कहीं कोमा, कोई फुल स्टॉप, पीरियड कुछ भी ना यूज़ हुआ हो, बट दैट सेंटेंसेस आर गिविंग कंप्लीट टू थॉट्स, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑन सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंस के आगे दो सब काइंड्स हैं, दैट इज़ फ्यूज सेंटेंसेस एंड कोमा सप्लाइज सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम फ्यूज सेंटेंसेस को देख लेते हैं। टू और मोर sentences that run together with no mark of punctuation between them are said to be fused। के ऐसे सेंटेंसेस दो कंप्लीट थॉट दे रहे हों, लेकिन उनके दरमियान किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ हुआ हो, दैट आर फ्यूज सेंटेंसेस। द टू सेंटेंसेस और कंप्लीट स्टेटमेंट्स थॉट्स आर सिंपली स्टक इनटू वन सेंटेंस। द राइट, यानी कि एक की ही दो सेंटेंसेस कंप्लीट जो थॉट दे रहे हो, दो स्टेटमेंट्स हों, उन दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया हो, दैट इज़ फ्यूज सेंटेंस। और कोई वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। यानी यहाँ पे हमारे पास ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं। आगे इसमें एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये रन ऑन सेंटेंस है। और इसके बाद जो सी है, सेकंड बी है हमारे पास, आर क्लब रेज्ड मनी फॉर द रेड क्रिसेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। एंड द थर्ड वन इज़ ही लेफ्ट अर्ली, ही सेड ही हैड अ टूथ एक। कि इसमें भी हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और इसमें कोई कोमा या फुल स्टॉप नहीं यूज़ हुआ, तो ये फ्यूज सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अ गुड वे टू प्रिवेंट फ्यूज सेंटेंसेस इज़ टू रीड अलाउड व्हाट हैव यू रिटन, की यानी कि इनसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं फ्यूज सेंटेंसेस को, कि जब हम सेंटेंस लिख रहे हों तो उनको अलाउड रीड करें। और ऑल्सो लुक विद इन द सेंटेंस फॉर वर्ड्स लाइक, ये जो हमारे पास प्रोनाउन दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पे दिस, दैट, नाउ, देन एंड नेक्स्ट। सच वर्ड्स ऑफन सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ अ कंप्लीट थॉट, के जो सेंटेंस होता है वो अगर इनसे स्टार्ट हो, ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो ये कंप्लीट थॉट देने वाले होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं कि इसमें हमें कंप्लीट थॉट दी है। आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब। एंड ये दोबारा से उन्होंने बाय मिस्टेक सेकंड वो तीन एग्जांपल्स जो हैं वो आगे उन्होंने रिपीट कर दी हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज इज प्रैक्टिस 1 दी गई है। यहाँ पे उन्होंने बताया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज यूज्ड एफ फॉर और कॉमा सप्लाई सी एस, देन मार्क द प्लेस बिटवीन द टू कंप्लीट थॉट्स विद अ स्लैश। के ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमने जो हमने ऊपर पढ़ा कि फ्यूज सेंटेंसेस हैं या कोमा सप्लाइज क्या होते हैं, तो या रन ऑन सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इन सेंटेंसेस को, ये इन ब्लैंक्स को आगे फिल आउट करना है। द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू, यहाँ पे हमें दो पहले एग्जांपल्स दी गई हैं। द रूम इज़ लॉक्ड स्लैश नो वन हैज़ अ की, यहाँ पे ये हमारे पास फ्यूज सेंटेंस है, यानी कि कंप्लीट थॉट दे रहे हैं। तो इन दोनों को अलग करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि उसके दरमियान, यानी दो कंप्लीट थॉट को अलग करने के लिए आपने स्लैश यूज़ करनी है। उन्होंने स्लैश यूज़ किया और आगे उन्होंने लिखा है कि ये फ्यूज सेंटेंस है। द सेकंड वन इज़ द वॉल इज़ कवर्ड विद आईवी एंड कोमा देन स्लैश अ स्टोन पाथ लीड्स टू द वेल। दो थॉट्स हैं, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेज हैं और उसको कोमा के साथ दूसरी थॉट को अलग किया गया है, तो ये कोमा सप्लाई से आगे हम उसको बाकी वाली एक्सरसाइज हम खुद देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राहील लाइक्स टू कुक, हिज वाइफ टॉट हिम हाउ। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेज, जैसे राहील लाइक्स टू कुक, यहाँ पे ये कंप्लीट थॉट है, यहाँ पे स्लैश आएगी, देन कोमा, स्लैश से पहले कोमा आएगा, एंड हीज वाइफ टॉट हिम हाउ, यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस कंप्लीट आ रहे हैं, तो ये कोमा सप्लाइज है। उसके बाद द बेल रैंग, यहाँ पे कोमा, द रेसलर्स टर्न टू द रिंग,
कि यहाँ पे भी दो द बेल रैंग द रेसलर्स रिटर्न टू द रिंग, यहाँ पे भी उन्होंने कोई कोमा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो दोनों थॉट्स को अलग करने के लिए हम स्लैश लगाएंगे और ये फ्यूज सेंटेंस है, यानी दो कंप्लीट थॉट यहाँ पे दी गई हैं। द ट्रंक इज़ इन द बेसमेंट, इट हैज़ अ हैंडल मिसिंग, यहाँ पे भी इसमें भी हमारी दो कंप्लीट सेंटेंसेस आ रहे हैं। जहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हम स्लैश देंगे। द ट्रंक इज़ इन द बेसमेंट, यहाँ पे कंप्लीट है स्लैश, एंड इट हैज़ अ हैंडल मिसिंग, ये हमारे पास फ्यूज सेंटेंस है, यानी दो कंप्लीट थॉट दे रहा है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो फोर्थ है, द वेटर्स सर्व्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स टू द चिल्ड्रन, स्लैश यहाँ पे कंप्लीट थॉट है ये, एंड दे ऑफर्ड कॉफ़ी टू द दे ऑफर्ड कॉफ़ी टू द एडल्ट्स, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे देन स्लैश लगाएंगे और ये हमारे पास कोमा स्प्लाइस है। इट रैन ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू मरी, यहाँ पे स्लैश आएगी, एंड वी प्लेड कार्ड्स एंड टोल्ड स्टोरीज़, यहाँ पे हमारे पास ये कोमा लगा के हम इस कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास कोमा सप्लाइस आ जाएगा। आगे हमें बताया गया है कि हम फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू करेक्टिंग अ फ्यूज सेंटेंसेस, कैसे करेक्ट करना है इनको 3 तरीके बताए गए हैं विद इन द एग्जांपल्स। तो हम इनको फिल आउट कर लेते हैं। डिवाइड द फ्यूज सेंटेंसेस इनटू 2 सेंटेंसेस, यानी फ्यूज सेंटेंस जो हमें दिया गया है कंप्लीट थॉट्स होती हैं उनको हम एक दो सेंटेंसेस अलग अलग करके उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेक इज़ काम टुडे, इट्स लुक लाइक अ ब्लू मिरर, ये रॉन्ग वर्जन दिया गया। करेक्ट वर्जन क्या होगा, द लेक इज़ काम टुडे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप, एंड देन अगला सेंटेंस हम उससे अलग कर देंगे। उसके बाद सेकंड इसका जो हमारे पास उन्होंने तरीका बताया, दैट इज़ पुट अ कोमा एंड अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड सच एज एंड बट और सो, यानी कि हम दोनों जो थॉट्स होती हैं उनके दरमियान एक तो कोमा लगा दें और उसके बाद हम ये जो जॉइनिंग वर्ड्स हमें दिए गए हैं एज एंड बट और सो, ये इनमें से कोई एक वर्ड लगा के हम उसको एक कंप्लीट सेंटेंस बना देंगे। फॉर एग्जांपल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज देन कोमा एंड हम यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड लगाया एंड दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल, ये करेक्ट वर्जन हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल दी गई है, दैट विल बी डन बाय योरसेल्फ, 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व आउट की हैं। उसके बाद नोट आ जाता है, द कोमा ऑलवेज गोज बिफोर द जॉइनिंग वर्ड, यानी जहाँ पे हम सेकंड मेथड उन्होंने बताया है कि आपने कोमा और जॉइनिंग वर्ड लगाना है, तो हमने जॉइनिंग वर्ड जो है वो कोमा जो हमने लगाना होता है वो जॉइनिंग वर्ड से पहले लगाना है, नॉट आफ्टर इट, उसके बाद नहीं लगाना। उसके बाद थर्ड तरीका उन्होंने बताया है, यूज सबऑर्डिनेशन टू मेक वन ऑफ द कंप्लीट थॉट्स डिपेंडेंट ऑन द अदर वन, कि आपने जो दोनों जो हमें थॉट्स दी गई हैं उनमें से एक को डिपेंडेंट बना देना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देना है, और दूसरी को इंडिपेंडेंट बना देना है। टू सबऑर्डिनेट अ कंप्लीट थॉट चेंज इट फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस टू वन दैट कैन नॉट स्टैंड बाई इटसेल्फ, यानी दो थॉट्स उनको बना दें, एक इंडिपेंडेंट कर दें और एक डिपेंडेंट कर दें। टू डू सो बिगिन द थॉट विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड सच एज बिकॉज व्हेन, यानी उसमें डिपेंडेंट वर्ड्स हम लगा देंगे और दोनों थॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूहन्ना हैज़ अ पुल्ड मसल, ही वोंट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट, तो यहाँ पे हम जो डिपेंडेंट वर्ड है, जैसे ऊपर ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनमें से एक वर्ड उठा के यहाँ पे लगा देंगे, बिकॉज यूहन्ना हैज़ अ पुल्ड मसल ही वोंट डू एनीथिंग बैटिंग, ही वोंट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड लगा दिया यहाँ पे और इसको उस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। आगे पुट अ कोमा एट द एंड ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिकम्स अ सेंटेंस, यानी वो जो डिपेंडेंट वर्ड हम लगाएंगे उसके जो क्लॉज है डिपेंडेंट जहाँ पे ख़त्म होगी उस क्लॉज के बाद, यानी जो पूरा ग्रुप है उसके बाद हम कोमा लगा के अगली जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज लिखेंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाती है, करेक्ट ईच ऑफ द फ्यू सेंटेंसेस दैट फॉलोज यूजिंग ऑफ द मेथड डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ये हमने जो 3 यहाँ पे मेथड पढ़े हैं फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट करने के, इनको वन बाय वन यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट वाजंट दिस आइडिया ही शुड हैव नोन बेटर देन टू डू इट, यहाँ पे जब इसको करेक्ट करेंगे इट वाजंट हिज आइडिया, यहाँ पे कंप्लीट थॉट, उसके पहला जो हमने मेथड पढ़ा था कि हमने दोनों थॉट्स को अलग कर देना है, फुल स्टॉप लगाया और अगली जो अगला सेंटेंस है उसको हम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, इट्स ईजी टू बिगेन स्मोकिंग, इट्स मच हार्डर टू क्विट, इट्स ईजी टू बिगेन स्मोकिंग देन कोमा और उसके बाद हम एक वर्ड ज्वाइनिंग वर्ड लगाएंगे इसमें, बट इट्स मच हार्डर टू क्विट, यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड लगा के हमने दूसरा मेथड यूज़ किया। और थर्ड क्या होगा, सम वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ द अदर्स आर नर्वस, यहाँ पे उन्होंने थर्ड तरीका क्या बताया था कि आप वहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड लगा के एक क्लॉज को डिपेंडेंट दूसरी को इंडिपेंडेंट बना दें, तो थर्ड जो मेथड है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बिकॉज सम वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ द अदर्स आर नर्वस।
तो यहाँ पे उसने जो डिपेंडेंट वर्ड लगा के दोनों क्लॉजेस को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद द रूम्स लॉक्ड वंडरफुल, द कारपेट्स हैड जस्ट बीन वैक्यूम, द रूम लुक्ड वंडरफुल, पहला तरीका उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। द कारपेट हैड जस्ट बीन वैक्यूम्ड, द फिश वॉज सर्व्ड विद इट्स हेड स्टिल ऑन, आई लॉस्ट माई एपिटाइट, बिकॉज द फिश वॉज सर्व्ड, यहाँ पे उन्होंने डिपेंडेंट वर्ड लगाया है, इट हैड स्टिल ऑन, आई लॉस्ट माई एपिटाइट। And first you should learn clean the floor and then you should vacuum the carpet, and first you should clean the floor and उसके बाद उन्होंने joining word लगाया है and then you should vacuum the carpet। यहाँ पे उन्होंने दोनों तरीके दो दो बार रिपीट किए हैं, 3 मेथड। उसके बाद हम आते हैं कॉमा सप्लाइज की तरफ कि किस तरह से कॉमा सप्लाइज को हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आप फ्यू सेंटेंसेस को करेक्ट करने का तरीका आई होप सो कि आप लोगों को विद द एक्सरसाइजेस समझ आ गया होगा। अ कॉमा सप्लाइज कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग वन ऑफ द सेम 3 मेथड्स सजेस्टेड फॉर द करेक्टिंग अ फ्यू सेंटेंस, यानी एज इट इज़ हमने जैसे फ्यू सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए 3 मेथड यूज़ किए, कॉमा सप्लाइज के लिए भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। डिवाइड द कॉमा सप्लाइज इनटू 2 सेंटेंसेस, साद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, हिज ग्रेड्स आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास। यहाँ पे सेकंड हम यूज़ करेंगे कनेक्ट द टू कंप्लीट थॉट बाय प्लेसिंग अ जॉइनिंग वर्ड सच एज एंड, बट और सो, इन तीनों में से कोई एक वर्ड लगाकर हम उसको कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। उसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करेंगे, साद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, कॉमा देन जॉइनिंग वर्ड लगाया, his grades are usually the best in the class। उसके बाद हम यूज़ सबऑर्डिनेशन एट अ डिपेंडेंट वर्ड टू वन ऑफ द कंप्लीट थाट्स, कि कंप्लीट थाट के साथ हम जो कंप्लीट थाट होगी उसमें हम डिपेंडेंट वर्ड लगा देंगे। साथ इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट ऑल दो हिज ग्रेड्स आर यूजली द बेस्ट इन द क्लास। तीनों मेथड उन्होंने यूज़ किए हैं। आगे हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। करेक्ट ईच ऑफ द कॉमा सप्लाइज दैट फॉलोज यूजिंग वन ऑफ द मेथड सजेस्टेड, यूज आर डिफरेंट मेथड फॉर ईच सेंटेंस, यानी कि उन्हीं को आपने दोबारा यूज़ करना है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रीड आउट कर देती हूँ। अगर मैं तमाम एग्जांपल्स को पढ़ना स्टार्ट हो जाऊँ तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फहद वाज टॉकिंग ऑन द फोन, ही वाज स्विचिंग टीवी चैनल्स विथ हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम। तो पहले यहाँ पे हम लगाएंगे फहद वाज टॉकिंग ऑन द फोन एंड यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड लगाया, कॉमा के बाद उन्होंने ही वाज स्विचिंग टीवी चैनल्स विथ हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम, एंड द रेड ऑफ द एग्जाम्पल्स विल बी रेड बाई योर सेल्फ। सेम मेथड यूज़ हुए हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा कि तमाम जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया करें दोस्तों। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के में तमाम जितनी भी यहाँ पे एक्सरसाइजेज दी गई हैं, रिव्यूज़ दिए गए हैं या टेस्ट दिए गए हैं उनको, या प्रैक्टिस दी गई है उनको हल करने की कोशिश करूँ। फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग, फिल इन द मिसिंग वर्ड इन ईच स्पेस, यहाँ पे हम ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पे इनको हम फिल आउट करेंगे। जो जितना भी हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी को यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। डैश इज मेड अप ऑफ 2 कंप्लीट थॉट दैट आर इनकरेक्टली जॉइंट टुगेदर विद नथिंग बिटवीन देम। तो ये कौन सा सेंटेंस, और रन ऑन सेंटेंस की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि रन ऑन सेंटेंसेज होते हैं जिनमें जॉइंट टुगेदर हम उनको 2 थॉट्स को मिलाया गया होता है। डैश इज मेड अप ऑफ 2 कंप्लीट थॉट दैट आर इनकरेक्टली जॉइंट टुगेदर विद ओनली अ कॉमा बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये फ्यूज सेंटेंस की आई थिंक सो लिखी हुई है डेफिनेशन, यस कॉमा सप्लाइज है, यानी उनके दरमियान कॉमा इस्तेमाल हुआ है, तो ये कॉमा सप्लाइज की डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे है वन वे टू करेक्ट फ्यूज सेंटेंसेज एंड कॉमा सप्लाइज टू ऐड अ डैश एंड अ कैपिटल कॉमा। यहाँ पे कॉमा ऐड करेंगे हम एंड देन यहाँ पे हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद जो है अगला लेटर कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट जो मेथड था उन्होंने वो ये बताया यहाँ पे, 2 कंप्लीट थॉट्स कैन बी जॉइन टुगेदर इन अ सेंटेंस बाय अ कॉमा एंड अ डैश वर्ड सच एज, एंड जॉइनिंग वर्ड है ये, यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड हम ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। आगे 2 कंप्लीट थॉट्स कैन बी जॉइन टुगेदर इन वन सेंटेंस बाय एडिंग अ डैश वर्ड सच, और व्हेन यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड जो हमने ऐड करने होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। और उसके बाद है द फ्यू सेंटेंसेज एंड द कॉमा सप्लाइज आर नोन एज डैश रन ऑन सेंटेंसेज की ये डेफिनेशन दोबारा उन्होंने दिया कि टेस्ट है फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज इज री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द मेथड सजेस्टेड, के ऊपर उन्होंने जो हमें बताए हैं जो मेथड कॉमा सप्लाइज के और फ्यूज़ के, दोबारा से वही एक्सरसाइज उन्होंने दी है। अ प्लेन फ्लू वेरी लो ओवर हैड द हाउस इज रैटल्ड लाउडली, अ प्लेन फ्लू वेरी लो ओवर हैड, उसके बाद कॉमा और उसके बाद यहाँ पे हमने जॉइनिंग वर्ड ऐड करना है एंड द हाउस इज रैटल्ड लाउडली। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज विल बी डन बाय योर सेल्फ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफायर पे, इसकी जो थर्ड इंपॉर्टेंट काइंड है
रन सेंटेंस एरर की, दैट व्हाट इज मॉडिफायर? मॉडिफायर इज वन और मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अनदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द मॉडिफायर इज बोल्ड फेस्ड एंड द वर्ड इट मॉडिफाइज इज अंडरलाइन। मॉडिफायर क्या होता है? यानी ऐसा एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड को फुली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स दिए हुए हैं, उनको बोल्ड फेस के साथ लिखा हुआ है, और किसके लिए उसको यूज़ किया गया है, दैट इज अंडरलाइन। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, द वुमेन विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल इज माई बॉस। यहाँ पे विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स ये मॉडिफायर यूज़ हुआ है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? उस वुमेन को जो उसकी बॉस है। तो आगे देख लेते हैं, द मॉडिफायर विद गोल्ड रिम स्पेक्टेकल्स डिस्क्राइब वुमेन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माई नेबर हैज़ अ स्पेनियल विद 1 ईयर मिसिंग। तो यहाँ पे हमारे पास विद 1 ईयर मिसिंग, ये हमारे पास मॉडिफायर है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नेबर के बारे में बात हो रही है, तो ये उसका मॉडिफायर है। आई हैव नियरली 1000 स्टैम्प्स। तो ये यहाँ पे नियरली जो है ये हमारे पास मॉडिफायर है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? 1000 के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये इसका मॉडिफायर है। आगे है मिसप्लेस मॉडिफायर इज अ मॉडिफायर। मिसप्लेस मॉडिफायर कौन से होते हैं? यानी वर्ड्स को जिनको मॉडिफाई किया जाता है उनके साथ उनको किसी और वर्ड के, जिनके लिए मॉडिफायर यूज़ हुआ है उनके लिए नहीं, बल्कि उनको सेंटेंस के अंदर किसी और वर्ड के साथ लिख दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड मिसप्लेस मॉडिफायर। मिसप्लेस मॉडिफायर यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इज अ मॉडिफायर दैट इज इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड और वर्ड्स दैट इट डिस्क्राइब्स। द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर सीम्स टू डिस्क्राइब वर्ड दैट द राइटर डिड नॉट इंटेंड इट टू डिस्क्राइब, यानी मिसप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसको समझ आ जाएगा। ये देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, माय ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप। तो यहाँ पे माय ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार विद अ लीकिंग पाइप। अब ये लीकिंग पाइप जो है इसका मॉडिफायर यूज़ हुआ है, और किसके लिए यूज़ हुआ है? कार के लिए यूज़ हुआ है, फ्रॉम अ लोकल डीलर। और उसके बाद ऊपर इन्होंने नीचे इसको डिस्क्राइब कर दिया है। आगे है, द स्पैरो बिल्ड अ नेस्ट एट द बैक ऑफ आवर हाउस ऑफ ग्रास एंड ट्विग्स। अब हाउस तो ग्रास एंड ट्विग्स का नहीं हो सकता, बैक ऑफ हाउस, तो यहाँ पे मॉडिफायर गलत जगह प्लेस हुआ है, तो इसको कहाँ पे आना चाहिए? द नेस्ट के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये नेस्ट का मॉडिफायर है। तो द स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट ग्रास एंड ट्विग्स, इसको पैरेंथेसिस के अंदर कर दिया गया है, एट द बैक ऑफ आवर हाउस, तो यहाँ पे इसको करेक्ट किया गया है। आगे थर्ड एग्जाम्पल है, अंजम निसार ऑलमोस्ट स्नीज 20 टाइम्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पे स्नीज ऑलमोस्ट जो यूज़ हुआ है वो 20 के लिए यूज़ हुआ है, तो 20 के साथ ऑलमोस्ट होना चाहिए, ना कि ऑलमोस्ट स्नीज। शेंक या होती है या नहीं होती है, तो इसको हम इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट क्या होगा? अंजुम निसार स्नीज्ड ऑलमोस्ट 20 टाइम्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पे इसको करेक्ट मॉडिफायर दिया गया है। आगे प्रैक्टिस 1 दी गई है, आइडेंटिफाई द मिसप्लेस वर्ड्स इन ईच सेंटेंस देन रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने मॉडिफायर को देखना है कि है कौन सा, उसके बाद वो कहाँ पे आएगा सेंटेंस, उसको ठीक करना है। आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज़ टू स्मॉल। अब स्टोर तो स्मॉल नहीं हो सकता, यहाँ पे जो मॉडिफायर है वो है इज़ टू स्मॉल, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है? जैकेट के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको जैकेट के साथ आना चाहिए। तो क्या होगा? आई एम रिटर्निंग द जैकेट दैट इज़ टू स्मॉल टू द स्टोर, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। द कपल लुक्ड एट 30 सोफाज शॉपिंग ऑन संडे। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ऑन सैटरडे द कपल ऑन सैटरडे शॉपिंग द कपल लुक्ड एट 30 सोफाज। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर है उसको हम उसके ये साथ ही यूज़ करेंगे। तो शॉपिंग जो है कौन कपल कर रहा है, तो इसको कौन से डे पे कर रहा है? सैटरडे पे, तो ये इसको उसके साथ आना चाहिए। द वुमेन टोर ओपन द पार्सल शी हैड जस्ट रिसीव विद हर फिंगर नेल्स। तो यहाँ पे द वुमेन जो है यहाँ पे विद हर फिंगर नेल्स, तो ये इसका मॉडिफायर है, तो किसके लिए यूज़ हुआ है? वीमेन के लिए, तो इसको वहाँ पे आना चाहिए। द वीमेन टोर विद हर नेल्स फिंगर नेल्स द पार्सल शी हैड जस्ट रिसीव। आगे, द ब्रेसलेट ऑन आयशाज आर्म मेड ऑफ सिल्वर। अब आयशा की आर्म तो मेड ऑफ सिल्वर नहीं है, तो ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर है, तो इसको ब्रेसलेट के साथ आना चाहिए। द ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर ऑन आयशाज आर्म बिलोंग्स टू हर मदर। तो ये इसका करेक्ट होगा। टेक दिस जार टू अंकल अमानस होम विच ही लेंट टू मी। तो यहाँ पे द टेक दिस जार टू अंकल्स होम विच ही लेंट टू मी, तो यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट करें, टेक दिस जार विच ही लेंट टू मी टू अंकल्स अमानस होम। तो आगे सिंगल वर्ड मॉडिफायर को हम देख लेते हैं। सिंगल वर्ड मॉडिफायर क्या होते हैं? पे स्पेशल अटेंशन टू सिंगल वर्ड मॉडिफायर सच एज ओनली, ऑलमोस्ट एंड नियरली। ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने यूज़ करना है। फॉर देयर मीनिंग टू बी करेक्टली अंडरस्टूड दे शुड बी प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ड दे डिस्क्राइब, यानी इनको वहीं पे यूज़ करना है जिस वर्ड के लिए यूज़ हुए हैं उसी के फ़ौरन बाद यूज़ करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा।
फॉर एग्जांपल अगर हम कहें आई ओनली आस्क माय बॉस फॉर 1 डेज लीव, तो बात यहाँ पे एक छुट्टी की हो रही है, तो बॉस ओनली बॉस तो नहीं होता, तो यहाँ पे जो ओनली का वर्ड है वो लीव के लिए यूज़ हुआ है, तो लीव के साथ इसको आना चाहिए। आई आस्क माय बॉस फॉर ओनली 1 डेज लीव। इसी तरह बाकी दो एग्जांपल आप देख लीजिए। आगे है जी डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर जो ऊपर यूज़ हुए हैं और डैंगलिंग मॉडिफायर एक ही चीज़ है, इनको हम देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है। इसका तरीका भी सेम ही होगा। स्टेयरिंग ड्रीमली इनटू स्पेस द इंस्ट्रक्शंस लाउड वाइड स्टार्टल्ड मी। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? स्टेयरिंग ड्रीमली इनटू स्पेस आई वाज स्टार्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वाइड, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। एज आई वाज स्टेयरिंग ड्रीमली इनटू स्पेस द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वाइज स्टार्टल्ड मी। उसके बाद आगे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उसके बाद हम इस यहाँ पे प्रैक्टिस देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी दी हुई है? इन ईच सेंटेंस आइडेंटिफाई द मिसप्लेस और डैंगलिंग मॉडिफायर, देन री राइट ईच सेंटेंस सो दैट इट्स इंटेंडिंग मीनिंग इज क्लियर। द मैन रिटर्न द ओवर ड्यू बुक टू द लाइब्रेरियन विद अपोलोजाइज। अब ये जो विद अपोलोजाइज है ये कहाँ पे आना चाहिए? द मैन रिटर्न द ओवर ड्यू बुक विद अपोलोजाइज टू द लाइब्रेरियन, यानी कि जो मैन है वो उसके लिए ये अपोलोजाइज का वर्ड यूज़ है, तो यहाँ पे उस फ्रेज के साथ इसको आना चाहिए। द सोल्जर्स होल्ड अप इन द केव्स ऑलमोस्ट वेंट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ वीक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट के लिए ये जो ऑलमोस्ट और वाटर ऑफ विदाउट फूड एंड ये जो वर्ड यूज़ हुआ है वाटर, ये उसके साथ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम द सोल्जर होल्ड अप ऑलमोस्ट विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ वीक इन द केव, यहाँ पे इसको करेक्टली ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बाकी एक जो एक्सरसाइज रह गई है दैट विल बी डन बाय योर सेल्फ, और यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।